छड़ा लिया भाई ने। ओ भाई बड़ा तगड़ा झपट्टा भाई ये तो। गुद्दी पकड़ेगा भाई सांप के। ओ स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और अभी मैं हूँ सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल नहीं है भाई सिडनी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, याद रखना। ओ भाई भाई यहाँ पे इतने ये जहरीले जानवर है ना, मेरे को ऐसा लगता है सांप निकल आया। मेरे को डर बहुत लगता है कि काट लिया तो भाई वही बात है। ठीक है, तो आज हम ये जानवर ही देखने जा रहे हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क में। ये सिडनी से पड़ता है लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। और जिस एरिया में अभी हम हैं शायद यहाँ से 58 किलोमीटर से एपिंग एरिया में अभी हम हैं। और यहाँ पे हम रुके थे अपने किरण भाई के साथ। तो यार कल वेदर हो रहा था 40 डिग्री इस टाइम पे, और आज हो रहा है 22 डिग्री। अभी मैं नहा के आया हूँ इसलिए भी थोड़ी ठंडी लग रही है, पर बहुत ठंडा वेदर हो रखा है। शाम को हो जाएगा 17-18 डिग्री। तो यहाँ पे जिस अपार्टमेंट में किरण भाई रहते हैं ना, ये अपार्टमेंट वालों ने क्या कर रखा है पता नहीं। यहाँ पे पहले इतनी गर्मी पड़ती थी नहीं पड़ती थी, सिर्फ एक जो हॉल है उसमें एयर कंडीशन दे रखा है, और रूमों में एयर कंडीशन है ही नहीं। तीनों रूमों में से एक में भी एयर कंडीशन नहीं दे रखा, पंखा भी नहीं है। या तो पहले भाई इतनी गर्मी नहीं होती होगी, या फिर कल कुछ ज़्यादा ही गर्म दिन हो गया, क्योंकि आज तो भाई ठंडा हो रखा है। इसमें तो एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं, एयर कंडीशन चलेगा ही नहीं, क्योंकि 22 डिग्री 20 डिग्री वैसे ही होने लग रहा है। तो पूछेंगे किरण भाई से ऐसा क्यों है, क्यों मतलब पंखा तक नहीं दे रखा, क्या यहाँ पे सिडनी में इतनी ठंड पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया। जो मेजर सिटीज़ है उसमें ज़ू हैं, काफ़ी सारे ज़ू हैं, ये पार्क्स हैं जिसमें आप कंगारूज वगैरह को जाके खाना खिला सकते हो, उनको टच कर सकते हो। ट्रेंड होते हैं वो कंगारू, मतलब उनको आदत हो जाती है इंसानों से मिलने की। जैसे नारा में डियर पार्क में ना डियर घूमते रहते हैं, उनको आदत हो चुकी है लोगों से मिलने की। और वहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है। क्रोकोडाइल एनकाउंटर होता है जिसमें 2 बंदे कर सकते हैं पूरे दिन में। आप टिकट खरीद सकते हो, पर बहुत पहले सोल्ड आउट होती है। सिर्फ 2 बंदे पूरे दिन में, उसमें कुछ क्रोकोडाइल के खाना वाना खिलाते हैं। और फिर एक होता है स्नेक वेनम एक्सपीरियंस। उसमें क्या होता है भाई कि आपसे सांप का जहर निकलवाते हैं। वो होता है शायद $110 का। आपको पहले टिकट बुक करनी पड़ती है। दिन में 2 ही स्लॉट होते हैं उसके, मतलब 9:30 बजे वाला और 10 बजे वाला। 8-8 उसमें बुकिंग मिलती है। तो 16 बंदों को सांप का जहर निकलवाते हैं। अब डेली भी सांपों की मुंडी पकड़ के जहर नहीं निकाल सकते ना, मतलब डेली निकालते, पर इतने ज़्यादा सांपों का नहीं निकाल सकते ना कि डेली 1000-2000 बंदा जा रहा है तो इतने सांप वो कहाँ से ही लेके आएंगे। डेली जहर भी प्रोड्यूस नहीं करते सांप। तो वो देखेंगे। और हम क्या देखेंगे भाई वहाँ पे? और तो कंगारू कोआला वगैरह को हाथ में उठा सकते हो, खाना खिला सकते हो, सांप वाप को हाथ में उठा सकते हो। थोड़ा वो एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छा है ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क, काफ़ी फेमस है। एंट्री टिकट मैं बता दूँ आपको ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क की है $50 ऑस्ट्रेलियन, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही एंट्री है। कल डॉन ब्रैडमैन के हम म्यूज़ियम में गए थे, उसकी $30 ऑस्ट्रेलियन थी, वो भी ठीक ठाक एंट्री थी। और वेनम एक्सपीरियंस का आपको अलग देना पड़ेगा पैसे, क्रोकोडाइल एनकाउंटर का अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वो तो क्रोकोडाइल वाला तो बुकड आउट रहता है, सोल्ड आउट रहता है, पर वेनम वाला आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं जाके कैसा क्या रहता है। अच्छा किरण भाई, मैं बता रहा था लोगों को, जैसे आपके अपार्टमेंट में एक भी रूम में एयर कंडीशन नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों? मतलब पंखा भी नहीं है यार? तो कुछ अपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि हर एक रूम में नहीं देते एसी, वो सिर्फ ड्राइंग रूम में देते हैं। हाँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द ओनर। तो ओनर को अगर बिठाना है, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। हाँ, तो ओनर को अगर बिठाना है तो वो बिठा सकता है। अच्छा। लेकिन मोस्टली लोग लेते हैं घर बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा। तो वो खरीद के वो रेंट पे चढ़ा देते हैं। उनको ज़्यादा कुछ उसमें खुद में इन्वेस्ट करना होता नहीं है, क्योंकि वो खुद रहने वाले हैं नहीं उधर। हाँ हाँ हाँ, तो एसी भी नहीं लगा के देते बंदों को। कुछ ओनर देते हैं। अच्छा। होते हैं लेकिन जो आपने अपना घर रेंट पे दे रखा है उस पे है एसी? हर रूम में एसी। कल 40 डिग्री, अब तो वेदर बहुत चिल्ड हो गया, मतलब ना 20 डिग्री। इसमें तो एसी की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप गाड़ी का भी बंद कर दो तो चल जाएगा काम, है ना। पर मैं हैरान हो गया यार कि एसी, मेरे को ऐसा था कि एसी या तो पूरे ही घर में ना हो, कई घर होते हैं जिसमें पूरे में ही नहीं होता। इसमें था कि ड्राइंग रूम में और रूम्स में नहीं है। मेरे को लगा पहले कि एक रूम में नहीं है, फिर आपने बताया तीनों में ही नहीं है। मैं कहा भाई ये तो पता नहीं अजीब ही कर रखा है। वैसे गोरे कहते हैं भाई गर्मी में मर गए, गर्मी में मर गए। अब चाहे
टेनेंट गर्मी में मरता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो भाई, यहाँ से 61 किलोमीटर अपना ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क, 47 मिनट लगेंगे। कभी भी मतलब मैंने कल ही देखा था पहली बार ज़िंदगी में कि किलोमीटर कम और मिनट ज़्यादा हूँ, वरना किलोमीटर ज़्यादा मिलेंगे, मिनट कम मिलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ना चाइल्ड सीट आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखी होगी, अभी यहाँ पे तो नहीं है, भाई का बच्चा तो बड़ा हो गया है। तो चाइल्ड सीट्स यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स में रूल है वो क्या, कैसा रूल है? सो चाइल्ड सीट का ऐसा है कि आपको चाइल्ड सीट खरीदनी ही पड़ती है जब तक बच्चा 4 साल का ना हो जाए। उसको चाइल्ड सीट कहते हैं, चाइल्ड बेबी सीट बोलते हैं, बेबी सीट बोलते हैं। हाँ। और 4 साल से लेके 7 साल तक उसको बूस्टर सीट बोलते हैं। अच्छा, वो अलग होती है? अलग होती है, जो थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि हाइट भी बढ़ती होती है ना बच्चों की, तो हाइट लंबी होती है उसकी और थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है। लेकिन बेबी सीट जो है वो हर तरफ से कवर्ड रहती है, बेल्ट और कुशनिंग ज्यादा रहता है, तो वैसा होता है। 7 साल के बाद 7 साल तक बूस्टर लगती है। हाँ। जब बच्चा 7 साल से बड़ा हो जाए तो उसको कोई सीट की जरूरत नहीं है पर लीगली। अभी ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग चीज है। नहीं, पर 7 साल का हो गया, पर एक और भी तो बताया था आपने, वो आगे नहीं बैठ सकता। हाँ, अच्छा, हाँ, वो अलग रूल है। हाँ। तो 7 साल के बाद उसको सीट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तो वो कहीं बैठ सकता है, सिर्फ आगे नहीं बैठ सकता। तो जब अच्छा। तक बच्चा 10 साल का ना हो जाए तब तक वो आगे नहीं बैठ सकता। आगे नहीं बैठ सकता, छत पे बैठ सकता है डिग्गी में बैठ सकता है, सब जगह बैठ सकता है। किरण भाई ने बोला कहीं पे भी बैठ सकता है, बस आगे नहीं बैठ सकता छत पे बैठ के जा रहा है। चलो भाई, ये तो मजाक की बात हो गई। तो भाई आज तक ना मैंने भी भाई चाइल्ड सीट देखी थी, जब भी हम किससे मिलते थे, उनका कोई छोटा बच्चा होता तो मैं चाइल्ड सीट उनके पीछे रखी होती, तो मेरे को लगता है एक ही टाइप की है। भाई यहाँ पे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये न्यू साउथ वेल्स का रूल है। तो 2 टाइप की सीट पता चली, ये भी पता चला कि भाई 10 साल ना 10 साल तक बच्चा आगे वाली सीट पे नहीं बैठ सकता, जहाँ पे मैं बैठा हूँ भी। प्लस अगर आपका बच्चा 12 साल से छोटा है, ठीक है, उसकी उम्र, आप उसको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। और अकेला पता चल गया कि आपने छोड़ा है तो क्या होएगा? होएगा कुछ नहीं, जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो तब तक होएगा कुछ नहीं, पकड़े जाने के बाद ही पूछा है। इंक्वायरी होती है, वी विल बी फाइंड, या फिर केस भी हो सकता है हम पे, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाँ, पर वो बाय द रूल 12 साल तक नहीं छोड़ सकते लीगल बच्चे। रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, और जो हमको तरुण भाई मिले थे कैनबरा में, वो बता रहे थे कि मान लो कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, उनको बच्चे को किसी डे केयर में छोड़ना है, तो डे केयर का खर्चा आप सुन के ना हैरान हो जाओगे। $180 पर डे वो खर्चा बता रहे थे। कुछ सरकार रीइंबर्स करती है डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी कितनी है। आप मतलब कम सैलरी आपकी ज़्यादा रीइंबर्समेंट मिलेगा आपको, आपकी ज़्यादा सैलरी आपको कम रीइंबर्समेंट मिलेगा। पर आपको जो पे करने हैं ना उन डे केयर वालों को, एक दिन का $180। अरे जितना मम्मी पापा कमा के लाएंगे उतना तो डे केयर वाले लेके चले जाएंगे। तो ये भी फंडा है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो यहाँ पे डे केयर यार इतना महंगा, मतलब 12-13 हज़ार रुपये हो गया एक दिन का बच्चा रखने का वहाँ पे, मतलब। और ये भी बता रहे थे वो, चाहे अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए छोड़ो, चाहे पूरे दिन के लिए, जब तक खुला है छोड़ो, $180 लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो अगर 30 दिन तक आप छोड़ देते हो बच्चे को, $5,500 तो डे केयर वालों को देना है। सरकार रीइंबर्स कर देती है लगभग, ये मान लो हाफ के अराउंड रीइंबर्स कर देती है, अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है। अगर आपकी कम है तो और भी ज़्यादा रीइंबर्समेंट हो जाती है। पर ये आपको मैंने बताया थोड़े बच्चों से रिलेटेड रूल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। भाई और खतरनाक रूल्स बता रहे थे किरण भाई। वेल, खतरनाक तो नहीं, लेकिन मतलब मेरा बच्चा जिस डे केयर में जाता था तो वहाँ पर रूल ऐसा था कि 5 बजे तक वो आप बच्चे को रख सकते हो या 6 बजे तक रख सकते हो। उसके बाद अगर आप नहीं आए उसको पिकअप करने के लिए तो हर मिनट के $50 लेते हैं ये लोग। हर मिनट, एवरी मिनट इज $50। तो अभी ये अलग अलग होता है क्योंकि अलग अलग डे केयर्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो लेकिन मोस्टली सब डे केयर्स के ऐसे ही रूल्स है कि मिनट के हिसाब से दे विल चार्ज फॉर द डिले। वो रुकेंगे, वो जितना भी लेट हो जाओ आप, वो रुकेंगे, बच्चों का ख्याल रात के 12 बजे तक तो $1,00,000 हो जाएगा। अगर ये रूल इंडिया में आ जाए तो 2 साल में इंडिया की पॉपुलेशन आधी 4 साल में 25%। और भी कुछ बता रहे थे? नहीं, बस तो एक बार हमसे लेट हुआ था, तो 5 बजे 6 बजे के बाद नहीं पहुंचे हम लोग, लेकिन ऑफिस से कुछ ट्रेन डिले वगैरह हो गई थी, तो उनको फ़ोन करके काफ़ी हमने कन्विंस किया कि भाई हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तब तक, तो लेट होगा, प्लीज़ हम प्लीज मिनट वाला हिसाब मत लगाना। कुछ मत करो। तो फिर उन्होंने क्या कंसिडर किया? 15 मिनट तक छोड़ दिया उन्होंने, अच्छा। क्योंकि गलती हमारी थी नहीं, ट्रेन का डिले हो गया था, ट्रेन अटक गई थी। हाँ चलो, कंसिडरेट होते हैं, जैसे मेरा चालान माफ़ कर दिया तो ऑस्ट्रेलियन, ऐसी बात नहीं, अगर जेन्युइन आपकी दिक्कत है तो कंसिडरेट हो जाते हैं लोग, ऐसा भी नहीं कुछ।
घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल पार्क में। ये सबसे बड़ा मतलब एक तरह से ज़ू पार्क आप कह सकते हो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है ये। ज़्यादातर चीज़ें मतलब जो सांप वगैरह है वो तो सांप पर छाप दिया है। सबसे ख़तरनाक और जहर निकालना वगैरह भी सिखाते हैं वो यहीं पे है। इसकी एंट्रेंस टिकट 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है। 4-5 साइटें अगर आप चेक करोगे तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, और अगर आप Klook.com से बुक करते हो तो फिर मेरा कूपन कोड लगा सकते हो। भाई ये देखो रेप्टाइल पार्क के अंदर यहाँ पे बंदा सब लोगों को सांप दिखाने लग रहा है, ऐसे ओपन में बिल्कुल। हम तो अभी घुसे ही हैं, बस ये पर्चा सा लेके सीधा वो बंदा दिखाने लग रहा है। भाई छोड़ मत दियो अभी सांप को, कहीं यहाँ पे रेंग रहा हो ये। अच्छा, एंट्री टिकट के अलावा आप कर सकते हो वेनम एनकाउंटर सुबह 9:30 बजे, जो कि है $110 पर पर्सन। आपसे ही सांप का जहर निकलवाएंगे, जैसे आपने टीवी में देखा होगा। कोआला एनकाउंटर $90, एलिगेटर एनकाउंटर $150 पर पर्सन, रेप्टाइल HQ टूर और बिहाइंड द सीन्स टूर $160 पर पर्सन। ये सब आप कर सकते हो एंट्री टिकट के अलावा। उसके अलावा भाई यहाँ पे शोज़ चलते हैं। क्रोकोडाइल शो उन्होंने बताया भी 1:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, और फिर रेप्टाइल शो है 2:15 पे, और फिर फ़ोटो सेशंस वगैरह आप कर सकते हो कोआला, पाइथन, एलिगेटर के साथ। हम तो थोड़ा लेट आए हैं तो ठीक है, 2:45 पे भी वैसे। चलो चलते कंगारू खाना खिलाते हैं भाई यहाँ पे। भाई देखो बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, उनको सांप दे दो, जहरीला दे दो, कैसा भी दे दो, बच्चे तो पकड़ लेते हैं। उनको थोड़ी पता जहर है, ये है वो है। देखो बच्चे का बिल्कुल, देखो कैसे दबोच ले सांप। डर तो रही है थोड़ी। यहाँ देखो भाई कितने सारे एलिगेटर हैं, वहाँ देखो। अच्छा, ये सारे जो आप देख रहे हो ये अमेरिकन एलिगेटर्स हैं, और ये साउथ ईस्टर्न यूएसए में मिलते हैं, मतलब मियामी साइड ज़्यादा मिलते हैं। तो संटी भाई बता रहे थे जब वो मियामी रहते थे ना, तो वहाँ पे एक भी लेक ऐसी नहीं है पूरे मियामी शहर में या फिर उसके आसपास साउथ ईस्टर्न एरिया में यूएसए की, कि वहाँ पे आप लेक के अंदर एलिगेटर होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। कह रहे भाई यहाँ पे नहीं कूदना किसी भी लेक में, एलिगेटर होते ही होते हैं वहाँ पे। तो कहते जब मैं रहता था भाई वहाँ पे एलिगेटर होते ही थे, तो वहाँ पे बड़ा लोग डरते हैं लेक वेक में गिर गए तो एलिगेटर खा लेंगे। भाई यहाँ पे अभी क्रोकोडाइल शो है, और ये है ऑस्ट्रेलिया का क्रैंकीएस्ट क्रॉक, सबसे चिड़चिड़ा कुछ ऐसा होगा। लो भाई यहाँ पे होने वाला है शो स्टार्ट, और ये देखो मगरमच्छ, इसको पता चल गया शो स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से वहाँ भाग लिया। कह रहा डेली 1:30 बजे आ जाते हैं परेशान करने। So what I'm really saying is I'm not sure if he's going to go. Hopefully he does. You coming on? Come on. Come on. Come on. Come on, mate. Alright. I will. I'll walk away if you don't come. You going to go? Come on. भाई यार ट्रेनर बिल्कुल भी नहीं डर रहा यार। एक क्रोकोडाइल ने झपट्टा मारा, ओले भाई, मैं कहा इसके पैर पे मार देता क्या ही होता ना। बोले छड़ा लिया भाई ने। ओ भाई बड़ा तगड़ा झपट्टा भाई ये। देखिए भरावा ट्रेनर तेनू ही ना झपट्टा लेके दे। वो सारे ना लोग डंडे तैयार रख के बैठे हैं, दूसरे बंदे जितने भी हैं, ताकि अगर ये पकड़ ले ट्रेनर को तो ये डंडे से इसको मारेंगे कुछ आँख वाँख पे इसकी। अब भाई एक चिकन का पीस और है, अब उस तरफ वालों का एंटरटेनमेंट भी करना है। इतनी जल्दी झपट्टा नहीं मार रहा वैसे, कि मतलब चिकन देखते ही झपट्टा मार रहा हो, ऐसे तो नहीं मार रहा। अरे ये तो बिल्कुल आलसी सा है, इसको पता है मेरे लिए ये आराम से खाऊंगा। खा ले भाई, ये तो कैसे आ रहा है, पूरा पानी से निकाला है बाहर। ओ बिल्कुल नाक पे रख रखा है। ओ कितना तेज झपट्टा मार रहा है भाई। ये आपको कंगारू लग रहे होंगे है ना, कि ये भाई कंगारू है, पर ये कंगारू नहीं है, मतलब उसी की प्रजाति है, पर ये इनका नाम है वॉलबी। तो कंगारू जैसी ही है बिल्कुल।
और इनको आराम से आप छेड़ सकते हो। ये ज़्यादा डरते भी नहीं है क्योंकि डेली का ही है यहाँ पे काम लोगों का। बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से थे यार। आ जाओ भाई चलते हैं वॉलबी के पास। ये तो पानी पी रहा है अभी। पर ये बता रहे हैं किरण भाई ये कम एग्रेसिव होते हैं। देखो कंगारू असली वाला वहाँ पे है, मतलब उसको कंगारू कहते हैं बिल्कुल। और इसको नाम ही इसका वॉलबी है ना, उसको कंगारू ही बोलेंगे, इसको वॉलबी बोलते हैं। तो ये थोड़े कंगारू जैसे ही होते हैं पर थोड़े अलग हैं। वो देखो कलर में भी उसके थोड़ा फ़र्क है। वैसे तो कंगारू अलग अलग भी होते हैं। रेड कंगारू जो हमने आपको एलिस स्प्रिंग्स पे दिखाए थे ज़ू में, इनका भी खाना लेके आते हैं, रिसेप्शन से ख़रीदना पड़ता है और फिर इनको खिलाएंगे, फिर ये पास आएंगे हमारे। वैसे तो इनका खाना घास ही है भाई। ये देखो ये है येलो फुटेड वॉलबी। लगते कंगारू जैसी हैं पर ये वॉलबी कहते हैं इनको। मतलब कंगारू की 3-4 प्रजाति होती है। रेड कंगारू, दूसरे कंगारू, कई 4-5 तरह की होती है। वॉलबी की अलग प्रजातियाँ होती हैं भाई। यहाँ पे ये है कोआला का। कोआलाज ये होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं बस ये, और किसी और देश में नहीं मिलते। असली में दिखाता हूँ आपको क्या होते हैं। देखो भाई वो सोने लग रहा कोआला पेड़ पकड़ के। और जब भी पैदा होते हैं ना भाई ये एक मूंगफली के साइज़ के होते हैं। ये देखो ये सोने लग रहे एक, और उसके ऊपर दूसरा। ये एंडेंजर्ड हैं, इनका मैं बताता हूँ अभी खतरे में है ये वैसे तो। ये देखना टेडी बियर जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल असली के टेडी बियर। जो सारे के सारे जो कोआलाज हैं सारे पेड़ पे सोने लग रहे हैं। एक ये सोने लग रहा है और एक मैं इस साइड करूँ तो ये सोने लग रहा है। सारे पेड़ के ऊपर चढ़ के सो रहे हैं ये। अब देखो कोआलाज ना खतरे में है, ये बड़े एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहे हैं क्योंकि एक तो डिजीज़ आ गई भाई, ठीक है, उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। एक इनका हैबिटेट ह्यूमंस ने डिस्ट्रक्ट कर दिया कि जहाँ पे रहते थे वो सब कुछ तोड़ दिया है ना। नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से आग लग गई जंगल में, जैसे लग गई थी वाइल्ड फायर, उसकी वजह से मर रहे हैं। प्रेडेशन, ये प्रेडेशन होता है मतलब जैसे ये देखो नीचे लोमड़ी दिखा रखी है ना, ये जंगली जानवर आके इनको खाने लग रहे हैं। ये यूरोपियंस लेके आए थे इनको, जंगली जानवरों को, तब से कोआलास खतरे में आ रखे हैं भाई। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी किरण भाई ने बताया, क्या था ये किरण भाई? तो कोआला 24 घंटे में से 18 से 22 घंटा सोता है। अच्छा पेड़ पे ऐसे लटक के। अच्छा हाँ, तभी इनका आराम से शिकार कर लेती हैं, फॉक्सेस चढ़ के सोते रहते हैं, इनको खा लेती हैं फिर। अगर यही मगरमच्छ वाले भाई ने कोआला वाला शो कर रहे हैं। Symptomatically will be the formation of cysts on your ovaries. This will render you infertile very, very quickly and end your life prematurely. Well, very painful and cancerous. भाई अब है रेप्टाइल शो और इसमें लेके आए भाई सांप, तो डिब्बे में ही लेके आए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग सांप निकाल के दिखाएंगे भाई। इन्हीं अंकल ने करा था सारा क्रोकोडाइल शो भी, कोआला भी, अब रेप्टाइल स्नेक्स का शो भी यही कर रहे हैं भाई। बिल्कुल भी नहीं डर रहे तो यार। अच्छा ऐसे डिब्बों में। Crisis. Righto. Not coming for me, not looking for me. This animal is looking for somewhere to hide. By its very nature, it wants to hide. ये भाई स्पाइडर्स का भी जहर निकालते हैं ताकि एंटी वेनम बना सके, और 140 स्पाइडर्स का जहर निकालने के बाद एक इंजेक्शन बनता है भाई। सांप आए हैं ऐसे पैक होके, स्पाइडर्स आई थी जार में। ये गुद्दी पकड़ेगा भाई सांप की वजह से। Right, this is quite a beautiful looking snake. This is Melanocephalus aspidicus. Now I know the kids are mad keen on the latins. Quite now. भाई तीसरा रेप्टाइल जो आया वो आया मॉनिटर लिजर्ड। Bulldog, have you, mate? I'll tell you what, mate. That's the first time you meet one of those. Obviously single, aren't you? Right, now they're beautiful little goannas. They really, really are. You lovely boy. Right, now I've got a pair of these. Come on. Oh, for God's sake, Timmy, we've been practicing. Come on. Come on. I'll close my eyes, mate, and give you a free shot. There I am. You can't miss. You're such a loser. Right. Now, this is tiny little legs. Now, Elvis the crocodile up there, exactly the same. People are always going, oh my God, aren't you terrified? भाई पांचवा एनिमल निकल रहा है। Now, how does it work? Right. This is a snake
पाइथन। used in all the old Tarzan movies. Now, every Tarzan movie. भाई यहाँ पे दिखा रहे रेप्टाइल शो। सबसे पहले हमको दिखाई भाई एक स्पाइडर, उसमें स्पाइडर में ये बताया कि भाई स्पाइडर जंप नहीं कर सकती, बिल्कुल स्पाइडर के ऊपर हाथ भी रख दोगे आपके ऊपर जंप करके नहीं काटेगी, वो ऐसे उठ के ऐसे ही काटेगी। तो वो समझा रहे थे स्पाइडर के बारे में, सब कुछ समझाया कि भाई यहाँ पे जो फीमेल होती है वो जहरीली नहीं होती, मेल होता है 6 टाइम्स ज़्यादा जहरीला होता है फीमेल से। तो 140 स्पाइडर्स का ये जहर निकालते हैं तब जाके एक एंटी वेनम की डोज बनती है। तो 20 लोगों को पिछले साल इस रेप्टाइल पार्क में यही बंदा निकालता है जहर भी ना, सांपों का भी और स्पाइडर्स का भी। फिर दिखाया भाई हमको ब्लैक हेडेड पाइथन, अभी दिखा रहे हैं वो बड़े वाला पाइथन जो आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, ये जहरीले नहीं है। तो और बीच में हमको दिखाई थी एक लिजर्ड, ठीक है, वो कह रहे कि भाई पेट भी रख सकते हो, स्पेंसर लिजर्ड, बहुत महंगी भी आती है ये सांप वाप आपको खरीदने हो ना तो $1000, $2000, $30,000 तक भी आती है। फिर वो स्पेंसर लिजर्ड भी आप ले सकते हो $1500 की। और अभी दिखाने लग रहे हैं वो एक एलिगेटर क्रोकोडाइल में अंतर बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा है भाई। ये एक तरह से जू नहीं है, ये एक तरह से मतलब एक्सपीरियंस सेंटर वाला जू आप कह सकते हो कि इसमें आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं, चीज़ों के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, और उसके साथ शोज़ भी दिखाते हैं। हमने काफ़ी कुछ मिस कर दिया क्योंकि यार हम सुबह जल्दी नहीं उठे, और यहाँ पे सुबह 9 बजे से शो होने शुरू हो जाते हैं। कई सारे शो रिपीट भी होते हैं, पर 10 बजे जैसे वेनम निकालने वाला शो था वो हमको देखना था, सांप का जहर कैसे निकालते हैं, वो हमारा मिस हो गया। फ्री में आप जाके देख सकते हो, पर आपको अपने हाथ से निकालना है तो उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है, उसका वो मिस हो गया यार हमारा। एक एलिगेटर फीडिंग मिस हो गया, जो सुबह मैंने आपको एलिगेटर दिखाया था ना सबसे पहले, वहाँ पे इनके 53 अमेरिकन एलिगेटर्स हैं जिनको खाना खिलाते हैं, ये वो शो मिस हो गया हमारा। फिर और तो ऐसा कुछ खास मिस नहीं हुआ, पर ये दोनों अच्छे शो थे जो हमारे मिस हो गए। तो आप आओ तो सुबह जल्दी आना, अच्छा टाइम पास होएगा आपका। अभी किरण भाई गए हैं वो कंगारुओं के लिए खाना जो देते हैं वो रिसेप्शन पे मिलता है, वो खाना लेने, और फिर हम कंगारूज को खाना खिलाते हैं। अब सारे शोज़ ख़त्म हो गए तो ये लेके आए हैं। ये कितने का है? $2 का है। अच्छा $2 का एक पैक है। पता नहीं क्या है इसके अंदर? घास जैसा ही है कुछ घास ही खाता है ना क्योंकि कंगारू। चलो आ जाओ घेरते हैं किसी एक कंगारू को और उसको खिलाते हैं खाना। वैसे तो भाई सारा खाना तो इनका यहीं पड़ा है तो देखते हैं कैसा क्या होता है। क्या पता इसमें स्मेल ऐसी डाली हो कि हमारे पास अट्रैक्ट होए। अच्छा ये निकला है भाई इसके अंदर से, ठीक है, घास ही है और ये कुछ और बना रखा है इन्होंने, पर ये तो सो रहा है। स्नैक्स है उसका, स्नैक टाइम बेबी। नहीं खा रहा है, सो गया सो गया ये हम तो सोते हुए को उठा के खिला रहे हैं। नहीं ये सो रहा है, चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, दूसरे वाले को घेरते हैं। सोने का टाइम हो गया दरअसल। अच्छा शोज़ के बाद आप चाहो तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो, वहाँ पे देखो फ़ोटो वगैरह आप खिंचा सकते हो, पर एक फ़ोटो खिंचवाने के ना $40 हैं यार। और मतलब ये मान लो 2 बंदे भी नहीं गए फ़ोटो खिंचवाने, अभी जाने लग रहे हैं बस। मेरे हिसाब से बहुत महंगा है भाई फ़ोटो खिंचवाना। अगर इनको सच में करना था तो $10 कर देते। $10 मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार $40 में ना वहाँ खाली खड़े हैं वो बंदे, कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा वहाँ पे। 1 या 2 बंदों ने टिकट लिया, बताओ इतने बंदे जो आ रखे थे उसमें से। दूसरा कंगारू आया, अगर इसने भी नहीं खाया तो मेरे को खाना पड़ेगा। ये देख नहीं खा रहा ये। अरे भाई इनको घास ही नेचुरल चीज़ मिलने लग रही है। थोड़ा ऐसे डाल के देखूं, देख लो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये, घास खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अरे खा ले भाई, देख देखिए। अरे इसको कागज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पाजी का भी कागज खा गया। नहीं ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार कुछ कहेगी तो नहीं मेरे को, अब कागज खिला दिया इसको। अरे भाई ये नहीं खा रहा और कागज खा गया यार। चलो उस वाले कंगारू पे ट्राई करते हैं। नहीं खा रहे कोई। तो देखते हैं, चलो कोई नहीं। ये बड़े हैं ना वाला भी है, ये कंगारू नहीं है। ये तो सो गया सारे खा पी के अपना मस्त सो रहे। पाजी लो आप ही खा लो अभी ये। आप वेजिटेरियन हो ना वैसे भी सो गए ये। चलो भाई ये क्या करें अभी इसका वापस दे के आवे रिसेप्शन में, क्या खाना दिया है, खा ही नहीं रही है। चलो कंगारूज पे ट्राई करते हैं। ये तो वाला भी थे, कंगारू पे चलते हैं।
चलो भाई, ये छोटे वाला बच्चा है, देखते हैं ये कुछ खाता है या नहीं खाता। इसको भी इतना पसंद तो नहीं आ रहा, खैर सही बताऊं तो नहीं खा रहा, थोड़ा बहुत खा रहा है, खा तो गया पर इतना नहीं खा रहा ये भी, मतलब जैसे कि ये सूखी घास है, ये वाली मस्त घास है बिल्कुल। उसके अंदर वो है तो है, जीभ सी तो मार रहा है मेरे हाथ पे। स्लो है खाने में वैसे बहुत ज़्यादा ना, एकदम। पर हाँ यार बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, मेरे को लग रहा था कि एग्रेसिव होगा पर नहीं एग्रेसिव, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तेरे को ही खिला देते हैं भाई, तू ही दोस्त है। ओए ये नहीं, ले। इनको ना पता नहीं ये लिफाफा पसंद आ रहा है, क्योंकि घास तो ये खा रहे हैं, इनको लग रहा है लिफाफा कुछ नई चीज़ है, ये खाते हैं। चलो भर गया इसका भी पेट, दे देख मूड भर गया उसका, उसको पता है नहीं खाना मेरे को ये। देख लो खा के थोड़ा टेस्ट करके, अरे चाट बना के खा रहा है वो। हुई हुई हुई, उठा लो गोदी में इसको। हाथ मारे गई। ये वाले तो बहुत ही शांत है भाई, मम्मी ना आ जाए इसकी। चलो भाई, असली वाला कंगारू ना ये है जिसको हमने खाना खिलाया, वो वॉलबी है। ये थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं और ये मार भी देते हैं। पूछ बिल्कुल सेम से ही हैं, पर आप बता नहीं सकते अंतर अगर आप देखोगे नहीं तो। पर भाई यहाँ पे देखो, ये है कोमोडो ड्रैगन। भाई ये देखो, ये होते हैं डिंगोज, ठीक है, बिल्कुल कुत्ते लग रहे हैं जो अपने रोड पे घूमते हैं ना, देसी कुत्ते, बिल्कुल देसी कुत्ते लगने लग रहे हैं ये। पर ये देसी कुत्ते हैं नहीं, ये डिंगो हैं। और इनका बहुत बड़ा आतंक है ऑस्ट्रेलिया में, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या आतंक है इन लोगों का। किसी डिंगो को लेके जाके इंडिया की गली में छोड़ दें, अरे इसकी पूंछ सीधी कुत्ते पेल देंगे इस डिंगो को। पूंछ सीधी है, पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, थोड़ी सी टेढ़ी है बस, वैसे सीधी नहीं यार, इसकी तो सही है। टुकड़ा रखी है उसने ऐसे नीचे कर दी। बिल्कुल ही देसी कुत्ते हैं ये तो। अच्छा, डिंगो फेंस के बारे में आपको जान के हैरानी होगी। जैसे अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक वॉल बनी है ना, कि भाई ताकि मैक्सिकन इमिग्रेंट्स इलीगल अमेरिका में ना आ सके, वो वॉल बनाई है अमेरिका की सरकार ने। वैसे ही भाई न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड की सरकार ने मिलके 5,500 किलोमीटर लंबी एक फेंस बनाई है, ताकि जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में डिंगोज हैं वो मेन सिटीज़ तक ना आ सके। जैसे एडिलेड हो गया, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, यहाँ पे डिंगोज ना पहुँच पाए। 5,500 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाई है इन डिंगोज के लिए, जो कुत्ते से हैं ये। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये झुंड में आके शिकार करते हैं, कार्निवोर है, आदमियों को भी मार सकते हैं, जानवरों को भी मार सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी लोमड़ी सी भी लग रही है, पर मेरे को तो भाई बिल्कुल देसी कुत्ते लग रहे हैं। तो इसलिए भाई ये तो मैं जान के बड़ा हैरान हुआ, इतनी 5,500 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाई है इन डिंगोज़ के लिए। बताओ, फेंसिंग आपको मैप दिखा देता हूँ मैं, साइड में वो आ रहा होगा। चलो, यहाँ का तो हो गया, 1-2 एक्सपीरियंस मिस हो गए, उसका थोड़ा दुख है, वरना काफ़ी अच्छा है, विजिट आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं कहीं खाना खाने। बाहर जाने लगा, मेरे को लगा उस बंदे ने छोड़ दिया, ये खुले में एग्ज़िट का रास्ता है ये। और यहाँ पे आप क्या बता रहे थे? ये बहुत आम है, बहुत आम है ये। हाँ, एक बार केन्स में झाड़ी में से भी निकल के आया था, इसने मेरे को डरा दिया था। लंच थोड़ा सा हल्का फुल्का करने आ गए, गुज़माने को मैं इस पर। ये चिपोटले जैसा ही है, 60-70% चिपोटले ही मानो आप इसको, 80% भी मान लो, थोड़ा सा चिपोटले बेटर ही कहूँगा फिर भी मैं। चलो, अच्छा इनकी बाउल ना ऐसे आती है, ठीक है। अब इसमें थोड़े नाचोस वगैरह होते हैं जो चिपोटले में नहीं होते, पर इसमें अब आपको एक्स्ट्रा चीज़ डाल के लानी है तो वहाँ पे डाल सकते हो आप। भाई ने बढ़ाई, किरण भाई ने मंगाई थी बड़ी वाली बाउल। सही कह रहे थे किरण भाई ना, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, चिपोटले के मुकाबले ना इन्होंने क्वांटिटी बहुत कम रख रखी है, और मतलब ऑप्शंस भी बहुत कम है, आप कस्टमाइज़ बहुत कम करा सकते हो इसको। थोड़ा चलो कस्टमाइज़ करके लाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कस्टमाइजेशन में यहाँ पे 3 ऑप्शन है, प्याज डाल सकते हो आप, हैलापिनो और ये धनिया। तो मैं तो प्याज और हैलापिनो डालूंगा, अभी ख़त्म हो रखे हैं प्याज। और ये 3 सॉसेस के ऑप्शन आते हैं, स्मोकी चिपोटले, हैबेनारो और रोस्टेड हैलापिनो। तो भाई
सबसे बेस्ट तो हैबेनारो ही है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। ये थोड़ी कस्टमाइजेशन है बस यहाँ पे। रेप्टाइल पार्क से होके हम आ गए थे यहाँ पे सिडनी के सबसे बड़े गुरुद्वारे में, ग्लेनवुड में है ये, थोड़ा सिडनी के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में है। चलो यहाँ पे भी म्यूज़ियम बना रखा है। अच्छा भाई 8 बज गए, तो अब हम जा रहे हैं सिडनी के सिटी सेंटर पे ओपेरा हाउस। रात को किरण भाई बोले माहौल बहुत अच्छा होगा, आप जाके देखना, तो हमने कहा आज ही देख लेते हैं, क्योंकि कल क्या पता हम जल्दी निकलें, थक जाएं, ना देख पाएँ। तो आज हम फ्रेश से ही हैं, यहाँ से मेट्रो लेके जानी सीधी सिटी सेंटर जाती है, और वहाँ पे रात का माहौल हम आज दिखाएंगे आपको। वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सिडनी के बारे में, पर रात का माहौल मैं आज दिखा देता हूँ आपको। सिडनी के बिल्कुल सेंटर, मतलब जो ओपेरा हाउस उसके आसपास क्रिसमस की डेकोरेशंस वगैरह हो रखी हैं, बता रहे हैं। और वेदर भी यहाँ पे 15-16 डिग्री हो गया है, अब थोड़ी ठंड भी हो गई है। चलो चलते हैं। अच्छा अभी मेट्रो से जा रहे हैं, तो इनका है न्यू साउथ वेल्स पूरे में चलता है ये। तो ये ओपल कार्ड है, तो इसमें 1 राइड की कॉस्ट $4.5। नहीं, डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हो। अच्छा कितना डिस्टेंस? मैक्सिमम $7-8-9 भी हो सकता है। अच्छा, पर डेली का लिमिट क्या है? $13-14। $13-14 कितना भी यूज़ करो, भी use है ना। ठीक है चलो, हम तो नॉर्मल कार्ड भी पे कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो वो टैप करेंगे। चलो भाई यहाँ पे करते हैं अपना कार्ड टैप, खुल गया। चलो आज किरण भाई भाभी जी क्या बता रही थी कि मेट्रो बंद है संडे को? रिपेयर काम चल रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट स्टेशन से लेके आगे तक सिटी बंद है वो मेट्रो आज। हाँ, वो अभी तो हम अब नॉर्मल ट्रेन ले रहे हैं, ये मेट्रो नहीं है। ये मेट्रो नहीं है। चलो, अरे किरण भाई अब फिर लोग कह देंगे लेट हो गए। भाजी फिर लेट हो गए यार, इंडियंस का नाम डुबो रहे हो। भाई बंदे हैं नहीं, एस्केलेटर इतने बना दिए, पाजी इस पे, मैं इस पे हूँ, किरण भाई इस पे हैं। ये क्या है भाई, इतने एस्केलेटर बना दिए। पर ये सुबह के टाइम के लिए हैं, जब किरण भाई बता रहे मेट्रो में खड़े होके आना पड़ता है। भाई यहाँ पे रात का माहौल आप देख लो कैसा है, वहाँ पे शायद क्लब्स वगैरह हैं सारे, पर हम रात को सिडनी ओपेरा हाउस देखने जा रहे हैं, तो हमको जाना है इस साइड। अच्छा भाई फाइनली अब आपको नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। 30 दिन हो गए ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। जो मेन आप जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हो वो आपको पता ही होगा, वो रहा भाई सिडनी का ओपेरा हाउस। रात को हम आए थे देखने, यहीं पे सारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह ये सब होता है। और इस साइड है वो ब्रिज का, ये दिन में ज़्यादा अच्छा दिखेगा ऑब्वियस सी बात है, पर अभी बस ऐसी रात का नज़ारा लेने आ गए थे। बोट जा रही है, बहुत ही ठंड हो गई भाई, बारिश शुरू हो चुकी है और एकदम से ही ना। तो ये सारी सिडनी की स्काई लाइन है, कम करूँगा तो थोड़ा ऐसे थोड़ा ब्लरी सा हो जाता है। तो वो जा रही ट्रेन देखो, सर्कुलर को एक स्टेशन है, यहाँ पे आप आओगे तो डायरेक्ट आ सकते हो। हमको एक पहले उतरना पड़ा क्योंकि ट्रेन वो वाली इस वाली स्टेशन पे नहीं आती है। तो वो रहा ओपेरा हाउस, वो रहा सिडनी हार्बर का ब्रिज। भाई अब दूसरी तरफ हम घूम के आए हैं, तो यहाँ से हार्बर ब्रिज का नज़ारा देखो। मैंने कहा भाई यहीं तक जाएंगे, वरना कल के लिए कुछ बचेगा नहीं करने को। तो यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। थोड़ी फ़ोटोज़ देख लो। न्यू ईयर तक तो मैं नहीं हूँ यहाँ पे, न्यू ईयर से पहले ही निकल जाऊँगा। आप वीडियो तो देख रहे हो कि भाई जनवरी वगैरह में। भाई यहाँ पे इन्होंने थोड़ी क्रिसमस डेकोरेशन बना रखी है स्ट्रीट में, मार्टिन पीएल स्ट्रीट है। यहाँ देखो कितना बड़ा क्रिसमस ट्री बना रखा है। अभी तो वेदर सही है, अब थोड़ा लग भी रहा है कि चलो हाँ क्रिसमस मनाना चाहते हैं ये लोग, पर इनकी गलती तो है नहीं यार, वेदर यहाँ ठंडा नहीं होता तो इनकी गलती नहीं है। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज तो रेप्टाइल पार्क था मेन जहाँ पे हम गए थे, ये तो ऐसी बस रात को थोड़ा टहलने वहलने से आ गए थे। और कल आप देखोगे भाई सिडनी की वीडियो, वो बहुत लंबी होने वाली। सिडनी में बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, जो भी देखने का होगा। और कल एक और हमारा फ्रेंड ज्वाइन करेगा, पाजी और मेरे साथ। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।